और आज फिर से हम आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स फर्स्ट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और ये बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में ऐसे बेटा क्वेश्चन या डेरिवेशन आते ही रहते हैं। लगभग 4 डेरिवेशन है: अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीयता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीयता, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। वहां तो बेटा वो तो शून्य हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे पहले आपने जो प्रीवियस वीडियो पढ़े होंगे और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने आपको बताया था कि ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये बेटा माइनस आवेश है और ये क्या है, प्लस आवेश। दोनों ही एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखकर होते हैं, 2l दूरी पर। दूरी आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे l ले लो या a ले लो। परिभाषा इसकी बताई थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा p से डिनोट करते हैं। अब इसकी परिभाषा आपको बताई थी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर होता है आपका Q इंटू 2l। एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। और आज का बेटा जो आपका डेरिवेशन है वो इस वाले सूत्र पर बेटा डिपेंड है, क्योंकि इसका यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व है। और बेटा इस डेरिवेशन को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, इसके एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को आप नोट करना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना बेटा बता सकते हैं। पहले भी तो हमारा ये कोशिश रहती है 100% की आपको एक एक पॉइंट समझा दिया जाए। देखिए बेटा, ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये ठीक। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। इस पर बेटा इधर आवेश माइनस क्यू है, इधर बेटा आपका आवेश क्या है, प्लस क्यू। ठीक, एक तरफ माइनस आवेश है, दूसरी तरफ क्या है आपका प्लस क्यू आवेश। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से, ये बेटा आपने एक मध्य बिंदु ले लिया और ये मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक, इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर बिंदु एक P है। एक बेटा बिंदु क्या है आपका, P। और इस बिंदु P पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको मालूम है कि टोटल माइनस से प्लस की दूरी कितनी है, 2l है। टोटल दूरी बेटा कितनी है, 2l। अब आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि आपने इस जो दूरी है, इस दूरी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। 2l को आपने दो भागों में डिवाइड किया तो इधर बेटा l हो गई और इधर भी क्या हो गई, l हो गई। ठीक, इधर भी l हो गई और इधर भी l हो गई। ठीक, अब आपको एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक बार माइनस क्यू आवेश कारण। अब प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलती है। किधर निकलती है बेटा, बाहर की ओर। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता अंदर की ओर होती है। आप इसको E प्लस E माइनस क्यू आवेश भी ले सकते हैं। हमने यहां पर इसको क्या ले लिया, E1 और E2। माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है बेटा। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर होती है। ठीक है, अब बेटा देखिए यहां पे इसको आपने B नाम दे दिया, इस बिंदु को। इस वाले बिंदु को नाम हमने क्या दे दिया, A दे दिया। ठीक, इसको नाम क्या दे दिया, A दे दिया। ठीक, अब देखिए आपको यहां पर O से लेके P तक की तो दूरी मालूम है, R है। O से लेके A तक की दूरी मालूम है, A है, वो सॉरी L है। O से लेके B तक की दूरी आपको मालूम है, L है। लेकिन क्या आपको
ए से लेके पी तक की दूरी मालूम है? नहीं मालूम है। ओ आपका बी से लेके पी तक की दूरी मालूम है? नहीं मालूम है। बी से पी तक की दूरी आपको नहीं मालूम, और आपको बेटा ए से लेके पी तक की दूरी नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्हीं दूरियों को निकाल लेते हैं। ठीक, अब इन दूरियों को निकालने के लिए हम आपको गणित में लेके चलते हैं, वहां से आपको बेटा जल्दी समझ में आएगा। यहां पर आपको थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक ये ओ बिंदु है, दूसरा आपका बेटा क्या है, ये है, इधर माइनस क्यू आवेश है, इधर प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, टोटल दूरी आपने 6 मान ली सेंटीमीटर, आधा किया, इधर 3 हो गई, इधर भी 3 हो गई। ठीक, इधर भी 3 हो गई, इधर भी। अब इस मध्य बिंदु आपने मान लिया ओ, अब इस मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या रखा है, पी रखा है, और इस बिंदु पी पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया आपने। ठीक, अब एक बार प्लस क्यू आवेश कार्य निकालें, एक बार माइनस क्यू। प्लस क्यू आवेश कार्य निकालेंगे तो तीव्रता बाहर की ओर निकलेगी, माइनस क्यू आवेश कार्य निकालेंगे तो तीव्रता अंदर की ओर। इधर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 ले ली, इधर आपने क्या ले ली बेटा, E2 ले ली, इधर क्या ले ली, E2। अब देखिए टोटल O से लेके P तक की दूरी कितनी है, 10। टोटल O से लेके P तक की दूरी क्या है, R है आपकी। ठीक, B से लेके O तक की दूरी L है, B से लेके O तक की दूरी 3 है। क्यों, ये 2 थी, 2 भागों में डिवाइड कर दी, 6 थी, 2 भागों में डिवाइड कर दी। ठीक, अब देखिए इसको आप, अब आपको ये दूरी भी नहीं मालूम है, ए से लेके पी तक की दूरी मालूम है, नहीं मालूम। बी से लेके पी तक की दूरी मालूम, नहीं मालूम। आपको दूरी कितनी मालूम है, ओ से पी तक की दूरी सिर्फ मालूम है, और ये मालूम, ये मालूम। अब सबसे पहले आप ए से पी तक की दूरी निकालेंगे। ठीक, अब आपको देखिए जब ए से लेके पी की दूरी निकालेंगे तो टोटल ओ से पी तक की दूरी 10 है, टोटल दूरी 10 है, और 10 में से क्या घटा देंगे, 7। टोटल देखिए बेटा, टोटल दूरी 10 है आपकी। ठीक, टोटल 10 दूरी है, 3 आपकी ये दे दी गई। अब ये दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगी 7। ये आपकी कितनी आ जाए, 7। अब टोटल कितनी हो जाएगी, 10 हो गई। तो टोटल आपकी दूरी क्या है, आपको निकालनी क्या, एपी। तो एपी, यहां पर भी बेटा आपको क्या निकालनी है, एपी। ठीक, एपी आपको निकालनी है, तो एपी बराबर आपका हो जाएगा क्या, एपी इजकल टू आपका बेटा क्या हो जाएगा, देखिए एपी इजकल टू हो जाएगा ओपी माइनस, ओपी माइनस ओ ए। अब बेटा देखिए ओपी आपकी कितनी है, 10 है, ओ ए आपकी कितनी है, 3। तो ए और पी के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। ठीक, सेम कंडीशन यहां पर भी आपको यही लगानी है। एपी आपको जब ज्ञात करनी है तो क्या करना आपको, ओ से लेके पी यानी आर में से आपको क्या करना है, एल घटा देना है, तो ये दूरी आपकी आ जाएगी। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर आप चले, ओ से पी तक आप 10 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर आप पीछे आ गए, तो फिर कितना बचेगा, 7 किलोमीटर। अब दूसरा देखो, ओ से पी तक की दूरी तो 10 है, लेकिन ओ से बी तक की दूरी 3 है, तो 3 और जुड़ जाएंगे तो ओ से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ओ से बी से लेके पी तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, आर, और एल ये जुड़ जाएगा तो आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको, आपको क्या करना है कि ए, ओ और पी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है,
अब O और P के बीच दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OP में से OA घटा देंगे, तो A और P को इधर ले ले रहे हैं हम, ठीक, A और P, AP निकालने के लिए आपको क्या करना, OP माइनस OA। अब बेटा देखो टोटल दूरी आपकी OP कितनी है R, उसमें से हमने OA घटा दी, जब O और A घटा देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, R माइनस L, क्या हो जाएगी, देखो O और A कितनी दी है L, O और P R दी है, तो AP निकल आएगी। टोटल दूरी में से हम क्या करेंगे, इतनी दूरी घटा देंगे, टोटल दूरी R है, R में से L घटा दी तो हमारी बेटा ये दूरी निकल आई R माइनस L। O और P, सॉरी A और P कितनी निकल गई आपकी, R माइनस L आ गई, ठीक। अब आपको B और P निकाल ली है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, जब आप यहां से ये दूरी बेटा ज्ञात करेंगे आप अपनी P तक ही तो निकालनी है, ये देखो BP आपको निकालनी है, तो आपको मालूम है क्या, OP तो आपको टोटल दी है R, और थोड़ी आगे आपको मालूम है BP आगे है, तो इतनी दूरी जुड़ जाएगी L, क्या हो जाएगी, BP निकालने के लिए OP प्लस OB, OP बेटा आपकी R है, ओ B आपकी L है, तो BP कितनी निकल आएगी आपकी R प्लस L, तो ये दूरी बेटा क्या आएगी आपकी R प्लस L, ठीक। ये आपकी दूरियां निकल आई, AP आपकी R माइनस L और OP और BP आपकी कितनी आई R प्लस L। तो बेटा सबसे पहले आप क्या लगाएंगे इसमें, देखेंगे कि यदि आप थोड़ी लिखेंगे, माना माइनस Q प्लस Q दो आवेश हैं एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं, जिनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर सबसे पहले आप एक बार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और एक बार प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण निकाल लिए हमको, देखिए बेटा प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। प्लस क्यू आवेश के कारण जब आप वैद्युत क्षेत्र तब निकालेंगे, प्लस क्यू कारण प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, क्योंकि बाहर की ओर निकलेगी तीव्रता आपकी, ठीक है। E1 इजकल टू, अब आपने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु आवेश के कारण पढ़ी थी बेटा, क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, किसके कारण निकालना आपको, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है। और जब बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण आपको निकालना है तो क्या हो जाएगी, क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी दी है, दूरी आर माइनस एल, प्लस क्यू आवेश के कारण बेटा दूरी कितनी दी है, आर माइनस एल, या आप एपी स्क्वायर लिख सकते हैं या आर माइनस एल। तो हम डायरेक्ट ही इसको लिख देते हैं क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता क्या आर स्क्वायर, आर की जगह क्या दिया आपका बेटा दूरी आर माइनस एल दी है, तो क्या हो जाएगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया आपका, ठीक। इसको आपने क्या लिख दिया, समीकरण एक। अगर दिशा दिखानी है तो दिशा आपकी क्या हो जाएगी, ए से पी की ओर, एपी दिशा, ठीक। किधर जा रहे हैं आप बेटा, ए से पी की ओर।
सेकंड आपकी जो पोजीशन है यहां पर वो है माइनस क्यू आवेश कारण। अब आपको माइनस क्यू आवेश कारण क्या निकालना है, वैद्युतक्षेतिक तीव्रता। माइनस क्यू आवेश कारण जब वैद्युतक्षेतिक तीव्रता निकालनी है तो क्या हो जाएगी, E2। माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युतक्षेतिक तीव्रता E2 है, अंदर की ओर है, तो E2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू। आर स्क्वायर होता है लेकिन दूरी क्या है आपकी, माइनस क्यू आवेश कारण आर प्लस एल। माइनस क्यू आवेश कारण दूरी कितनी है, आर प्लस एल, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, समीकरण 2। यहां पर आप लिख सकते हैं दिशा क्या लिखी है आपने, बी पी। तीव्रता अंदर की ओर है, किधर है, पी से बी की ओर है दिशा, वेक्टर पी बी दिशा। दिशा किधर है बेटा, पी से बी की ओर। दिशा देखिए बेटा, E2 कारण अंदर की ओर है, तो पी से किधर जा रही है तीव्रता, बी की ओर जा रही है आपकी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंडीशन है, कई बच्चे गलतियां कर देते हैं कि जब माइनस क्यू आवेश कारण लेते हैं तो यहाँ पर माइनस लिखा देते हैं, लेकिन तीव्रता आपकी कभी माइनस नहीं होती है। ये कंडीशन विभव में तो हो सकता है लेकिन तीव्रता में बेटा नहीं होता है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये दिख रहा होगा कि दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, अपोजिट हैं। दोनों ही तीव्रताएं एक दूसरे के कैसी हैं, अपोजिट हैं। अब जब दोनों बेटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तब इनका जब परिणामी तीव्रता आपको निकालनी है, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, परिणामी तीव्रता हो जाएगी बेटा E इजकल टू E1 माइनस E2। क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बाहर की ओर तीव्रता है, दूसरी अंदर की ओर है, दोनों एक दूसरे के जब अपोजिट हैं तो क्या होगी, माइनस में होगी। तो अब बेटा क्या करेंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे आप। यहां पर आप नहीं घटा सकते, यहां पर आप माइनस का चिन्ह नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर यदि आप माइनस का चिन्ह लेंगे तो गलत हो जाएगा, तीव्रता माइनस में नहीं होती है। परिणामी तीव्रता निकालेंगे तब हम E1 में से क्या करेंगे, E2 को घटा देंगे। ठीक है, अब बेटा देखिए E1 का मान ये है, E2 का मान ये है। दोनों कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि 1/4πε0, 1/4πε0 Q और Q दोनों में ही दिया, Q 1/4πε0, Q 1/4πε0 दोनों में दिया। दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, Q अपान 4πε0। इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि ये दोनों के ही साथ था। अंदर आपका क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस। ठीक, E2 में बेटा देखिए आपका क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, E1 का मान E2 का मान रख दिया, ये दोनों में ही कॉमन था, इसको बाहर निकाल लिया। अब ये बेटा साथ में चलता रहेगा, आप इसको याद रखना अपना। यहां पर इसका बेटा क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। तो देखिए बेटा एलसीएम कैसे लेंगे, हम आपको एक एक स्टेप शॉर्ट जाना नहीं करेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको ऐसा ही नीचे लिख लीजिए आप। ठीक, एलसीएम इसको भी ऐसा ही ले लीजिए आप। ठीक, अब बेटा देखिए एलसीएम जब लेंगे, जब इसका इससे भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, बचेगा ये ऊपर एक के साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि जब इसका इसके साथ भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा ये ऊपर गुणा हो जाता है। अब माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे,
इसका भाग जब इसके साथ देंगे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा ये, इसका एक के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बेटा देखिए इनको, इसको भी बेटा ऐसे लिख लीजिए, 1/q/4 पाई नॉट ई इजकल टू। ठीक, अब देखिए बेटा, इसका आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोल दीजिए बेटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको मालूम ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे r है, l की ओ b की जगह पे l है, तो बेटा इसको खोलिए आप, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक, माइनस, इसको खोलिए, कोष्टक ले लेना क्योंकि माइनस है बाहर, इसलिए क्योंकि माइनस जब बाहर होता है कोष्टक लेने के बाद क्या होता है कि चिन्ह जो है ना उनमें प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। अब बेटा इसका भी आप देखिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl हो जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बेटा आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं और इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस। देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, माइनस का ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, नीचे इसको फिर से ऐसे ही उतार लेते हैं। अब बेटा देखिए यहां पे इसको, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस 2rl आपका रह जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, ये बेटा इसके साथ चलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, गुणे में ये जो है आपका q/4 पाई चलता रहेगा। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या रह जाएगा आपका, q/4 पाई कोष्टक में आपका क्या रहेगा 4rl, क्या रहेगा बेटा 4rl, और इधर आपका क्या रह जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर आपका क्यू है, इसको बेटा आपने, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, इसको बिगाड़ना है हमको। अब बेटा देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको अभी बताया था P इजकल टू होता है Q इंटू 2L, हमको P बनाना है, तो Q तो आपको दिया है, तो इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, 2R इंटू 2L। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ दे रहे। ठीक है, यहां से ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, इंटू 2L इंटू 2R, अपॉन में क्या बचेगा आपका नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, इसको फिर से गुणा करेंगे 4rl बन जाएगा, हमको P बनाना है, P बनाने के लिए क्या करेंगे Q इंटू 2L कर लेंगे। अब Q इंटू 2L की जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं हम, P लिख सकते हैं। ठीक,
तो बेटा देखिए अब आपका क्या हो जाएगा इधर, E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2PR, क्या हो जाएगा 2PR अपॉन 2PR अपॉन में R² माइनस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, P तो आपका इसकी जगह P आ जाएगा और 2R ये रहेगा, तो 2R इंटू P में। अब बेटा देखिए वैसे तो आपका ये सूत्र यहां तक हो गया, लेकिन यहां पर अभी एक कंडीशन रह गई। क्या कंडीशन है कि जब L का मान R के मान से क्या हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, यानी आपको यहां लिखना है जब L इज वेरी वेरी लेस देन किसके है R, तब L इजकल टू आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। L की जगह क्या रखना है, जीरो। यहीं पे बेटा रख दीजिए इसमें E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आपका 2PR अपॉन R², इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, ये। ठीक, अब बेटा देखिए एक R से एक R आपका कट हो जाएगा, तो E इजकल टू आपका बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन R, एक इधर है स्क्वायर इधर है, तो ये क्या हो जाएगा R⁴। क्या हो जाएगा बेटा, R⁴। मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक R कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा आपका। ठीक है, और यही बेटा आपका निरक्षीय स्थिति में, वो सॉरी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए कि एक आपका वैद्युत द्विध्रुव है, -q आवेश और +q आवेश का, दोनों एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं। इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर आपको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु ले लिया तो इधर भी L हो जाएगा, इधर भी 2L, अब आपका दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक बार -q आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है अंदर की ओर, एक बार +q आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है बाहर की ओर। ठीक, O से लेके P तक की दूरी R दी है, A से लेके P तक की दूरी निकालने के लिए R में से L को घटा देते हैं तो R माइनस L हो जाता है। B से लेके P तक की दूरी निकालने के लिए टोटल दूरी R में से L जोड़ देते हैं तो R प्लस L हो जाती है। ठीक, एक बार +q आवेश के कारण आपके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल ली E1 आपका हो जाएगा 1/4 पाई Q, और यहाँ की बेटा दूरी क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर, और दिशा क्या आती है आपकी, A से P की ओर निकाल लेता आप। दूसरी बार आप -q आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q, और बेटा -q आवेश के कारण दूरी कितनी है, R प्लस L है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा आपकी P से B की ओर, क्योंकि तीव्रता अंदर की ओर है, P से B की ओर लग रही है, तो दिशा क्या हो जाएगी, P से B की ओर। दोनों तीव्रताओं को घटा देंगे, परिणामी तीव्रता जब निकालनी है तो E1 में से क्या करेंगे, E2 को घटा दिया जाएगा। ये दोनों में ही कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे, अंदर आपका 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, और R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। एलसीएम ले लेंगे इनको, इसका भाग इसके साथ देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका भाग इसका गुणा 1 से कर देंगे, ये आ जाएगा। R प्लस L का इसके साथ जब भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा ये, इसका 1 के साथ गुणा कर देते हैं। A प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, कोष्टक नहीं हटाते क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, कोष्टक बाहर, अगर आपने पहले कोष्टक घटा दिया तो आपको क्या होगा, दिक्कतें हो जाएंगी, माइनस के चिन्ह चेंज हो जाते हैं।
अब इसका गुणा कर देंगे अंदर माइनस का, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। माइनस से माइनस बेटा कट हो गया, प्लस से माइनस कट हो गया, 2RL बचा, 4RL हो गया। हमें यहाँ पे P लाना है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। तो इसकी जगह पे आप क्या रख दें, Q इंटू 2L, और इसकी जगह पे हम क्या ला सकते हैं, P। Q इंटू 2L की जगह P रख दिया, 2R बचा, 2R ले आए, और ये आपका टोटल ऐसा ही रहता है। R का सॉरी L का मान जब R से बहुत छोटा होता है तो L की जगह पे 0 रख देते हैं, यानी ये 0 हो जाएगा। R स्क्वायर बचेगा, यानी R की पावर 4 बचेगा। जब R की पावर 4 बचेगा, एक R कट जाएगा, तो नीचे क्या रहेगा, R क्यूब। और यही आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। ठीक है, और अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।